सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग। आई होप यू आर डूइंग वेल। 5 वोकैब डेली में आपका स्वागत है। और आज हमारे जो 5 वर्ड होने वाले हैं उसमें सबसे पहला वर्ड है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसको एक्सप्लेन ना किया जाए उस वर्ड को हम कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल। इससे रिलेटेड सेंटेंस है, फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजन द इन्वेस्टर्स डिसाइडेड टू पुल आउट। तो कुछ ऐसे इनएक्सप्लिकेबल रीजन की वजह से जो इन्वेस्टर्स थे, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनने निर्णय लिया कि जहां पर पैसा इन्वेस्ट किया था वहां से पैसे को निकाल लिया जाए। ऐसे रीजन जिसको कि एक्सप्लेन ना किया जा सके। सेकंड है इनफेलिबल। इनफेलिबल मतलब होता है वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। वो इंसान या वो चीज, इंसान ही होगा जो गलती करेगा, तो वो इंसान जो गलती ना करे उसे हम कहते हैं इनफेलिबल। इससे रिलेटेड सेंटेंस है, वाइल यू थिंक यू आर इनफेलिबल यू मेक मिस्टेक्स जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। हो सकता है जबकि आपको लगता है, जबकि आप मानते हैं कि आप कोई गलती नहीं करते, यानी कि यू आर इनफेलिबल, यू मेक मिस्टेक, बट आप गलती करते हैं जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, जैसे कि और लोग गलती करते हैं वैसी गलती आप भी करते हैं। हो सकता है कि आप मानते हो कि आपको ऐसा लगता हो कि आप गलती नहीं करते हैं, आप अपने आप को इनफेलिबल मानते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। थर्ड है इनडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसेबल मतलब होता है समथिंग दैट इज एसेंशियल। वो चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। कोई ऐसे जैसे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना नहीं चाहती है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जैसे खाने में हमको जो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो ये सब क्या है हमारे लिए, क्या है, ये सब इनडिस्पेंसेबल है। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है, शी इज़ क्वाइट इनडिस्पेंसेबल टू द कंपनी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के लिए जो लड़की थी, यानी कि जो शी थी, वो बहुत ज़्यादा इनडिस्पेंसेबल थी, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। फोर्थ है इनफैटिगेबल। इनफैटिगेबल मतलब होता है वन इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, यानी कि थकने से असक्षम रहना, थकना ना। इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि जो थके ना उसे हम कहते हैं इनफैटिगेबल। फैटिगेबल मतलब होता है थक जाना, थका हुआ, और इनफैटिगेबल मतलब होता है ना थका। इससे रिलेटेड सेंटेंस है, ही वॉज इनडिफैटिगेबल इन हिज एफर्ट्स टू सिक्योर फंडिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। तो वो अपने एफर्ट को लेकर, वो मतलब कि इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था जिसमें वो थकान भी महसूस नहीं कर रहा था, ताकि उसको फंडिंग मिल सके अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी कि जब वो अच्छा काम करेगा, इन्वेस्टर्स देखेंगे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे। तो इसीलिए वो इस टाइम पर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, यानी कि इनफैटिगेबल मेहनत कर रहा है, मतलब कि अथक मेहनत, जिसमें थक नहीं रहा है, जिसमें खूब मेहनत कर रहा है। तो अगर ऐसे लोग को इन्वेस्टर्स देखते हैं तो वो ये अनुमान लगाते हैं कि अगर इस लोगों पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या इनके बिजनेस या आइडियाज़ पे या प्रोजेक्ट्स पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो ज़रूर हमारे जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे वो डबल हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। आज का लास्ट वर्ड है इनकरेजिबल। इनकरेजिबल मतलब होता है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। वो इंसान जो कभी करेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि सही नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड सेंटेंस है, इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर इन जेल। जेल में 1 साल काटने के बाद भी द यंग मैन रिमेन्स इनकरेजिबल एंड अनअफ्रेड ऑफ द लॉ। तो जो यंग मैन था, जो युवा इंसान था, जो युवा आदमी था, वो तभी भी इनकरेजिबल बना रहा और लॉ से डरता नहीं है। ठीक है, यानी कि वो अभी भी ऐसे काम करता है जैसे, देखिए, गलत है तो गलत कौन होगा, वही इंसान जो क्राइम, जो लॉ के अगेंस्ट में काम करे। तो इनकरेजिबल मतलब वो हुआ जो कि कभी सही नहीं हो सकता, तो वो इनकरेजिबल है, इसीलिए लिखा हुआ है, तभी वो लॉ से नहीं डरता है। आई होप ये आपको 5 वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जल्दी से किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हुआ है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इनएक्सप्लिकेबल जो है वो रीजन से पहले यूज हुआ है, तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। सेकंड में इनफेलिबल, वाइल यू थिंक यू आर इनफेलिबल, तो यहां पर इनफेलिबल एज एन नाउन यूज हुआ है। थर्ड में शी इज क्वाइट इनडिस्पेंसेबल।
इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है समथिंग दैट इज एसेंशियल, यानी कि इंडिस्पेंसिबल भी एज अ नाउन यूज हुआ है। फोर्थ में ही वॉज इनडिफेटिगेबल। इनडिफेटिगेबल मतलब होता है वन इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, तो यहां भी एज अ नाउन यूज हुआ है इनडिफेटिगेबल। और लास्ट में इनकरेजिबल, तो लिखा है इवन आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर इन जेल द यंग मैन रिमेन्स इनकरेजिबल। इनकरेजिबल मतलब होता है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, तो इनकरेजिबल यहां भी एज अ नाउन यूज हुआ है। आई होप आपको ये 5 वर्ड और किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हुए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी ऐसे डाउट्स हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर करूं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।